अपार ज्ञान शक्ति कोटि सूरन्नो मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ जय गुरु देवादिनाथ भगवान की जय गुरु देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अहिंसा परमो धर्म की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वरणोबर भावना जन जग जीवन हित जान सीधा असुचि भावना छठा नंबर तू नित भोगे असु के जो धोए तो मेरी तू नित भोगे असु के जो धोए तो मेरी निश्चिन करे उपाय देह का राग दशा फैली पिता रजवीर जमिल कर बनी देह तेरी पिता रजवीर जमिल कर बनी देह तेरी मांस हाड़ नश लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी मांस हाड़ नश लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी काना पोड़ा पड़ा हादय चूसे तो रोवे पहले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी देह परसते होय पावन निश दिन मल जारी अब असुचि भावना का यहाँ पर चिंतन किया जाएगा। विचारों का आधार तो मन ही है। मन में जो विचार आते हैं उसी के अनुसार तो हमारे आचार विचारों का निर्वहन हो जाता है। मन है तो कल्पनाएं है और मन है तो इष्टानिष्ट का भेद भी है। इसीलिए शरीर को प्रतिकूलता कम महसूस होती है, मन को प्रतिकूलता ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि मन इतना प्रशस्त है। मन ऐसा उसकी प्रवृत्ति रहती है। शरीर को अनुकूल प्रतिकूलता का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन के ऊपर पड़ता है। शरीर प्रतिकूलता को सहन कर सकता है, लेकिन मन तुम्हारा कभी भी उस बात को सहन नहीं कर पाता।
क्योंकि कई बार मन में ये विकल्प आ जाते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता, मुझसे ये हो नहीं सकता। जैसे ये विचार आते हैं तो उसकी शारीरिक क्षमता अपने आप कम हो जाती है। वह करना चाहे तो भी वह कर नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मानसिकता ही बना ली कि हमें करना ही नहीं है। इसलिए हमारे मन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि मन ऑर्डर करता है और इंद्रियां उसकी पालन करती है। क्योंकि आँख से देखने की क्षमता रखती है, पर क्या देखना ये ऑर्डर किसका है? देखने का ऑर्डर तो मन ही देता है। और फिर उसके बाद जो अच्छा लगा या बुरा लगा ये निर्णय तो भी वो मन ही करता है। अच्छा और बुरे का निर्णय भी मन ही करता है। इसीलिए इंद्रियों के मन जो है, पांचों इंद्रियां मन के अधीन है, इसलिए मन के अनुसार ही वो कार्य करती है। अच्छा बुरा विचार भी मन में आता है तो वह इंद्रियां ही कारण बन जाती है। इसलिए आत्मा भी मन के अधीन है, क्योंकि शरीर के अंदर विराजमान आत्मा इंद्रियों के माध्यम से व्यापार करता है, यानी वह अपना काम करता है। इंद्रिया सुख दुख का अनुभव नहीं करती, किंतु मन सुख दुख का अनुभव करता है। माध्यम शरीर बनता है, सुख दुख का अनुभव करने के लिए शरीर एक माध्यम है, लेकिन अनुभव जो करता है वह मन ही करता है, वह आत्मा ही करता है। इसलिए मन के रचाए ही संसार रचा है, मन के समेट ही संसार समेट जाता है। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मन के द्वारा ही संसार का जाल बुना हुआ है और ये मन के द्वारा ही संसार को समाप्त भी किया जा सकता है। इसीलिए किसी नीतिकार ने कहा है, जलेन जनकम पांकम जलेन परिशुद्धयति मनेन जनकम मोहम मनेन परिशुद्धयति। यानी इसका मतलब यह है कि जलेन जनकम पंकम, यानी पानी कीचड़ से ही पैदा होता है, क्योंकि पानी से ही कीचड़ पैदा हो जाता है और वह कीचड़ यदि लग जाता है तो वो पानी से ही धोया जाता है। क्योंकि पहला तो पानी गिरता है और कीचड़ बन जाता है। कीचड़ बनने के बाद यदि मान लीजिए जाते समय पैरों में लग जाता है तो उस कीचड़ को साफ करने के लिए भी पानी का ही उपयोग करते हैं। इसलिए जलेन जनकम पंकम जलेन परिशुद्धयति, जल से ही उसको साफ किया जाता है। उसी प्रकार मनेन जनकम मोहम, यानी उस मोह को यानी मन के द्वारा ही मन को दूषित करने का काम, मोह का काम, ममत का काम और संसार को बढ़ाने का काम भी वो मन ही करता है। और वह मन ही जब शुद्ध हो जाएगा अपने आप संसार से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन हम उस बारे में विचार नहीं करते, हम उस बात को समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि कीचड़ को साफ करना भी पानी के द्वारा होता है। कीचड़ साफ करने के लिए कुछ नहीं, पानी ही काम आता है। जिस पानी से आप कीचड़ पैदा होता है वही कीचड़ को साफ करने के लिए पानी काम करता है। उसी प्रकार मन से संसार बसाया है, मन से ही संसार बसाया है और मन से ही संसार बनाया है। और तो मन ही संसार को मिटाएगा और मन ही संसार को समेटेगा। इसलिए मन के ऊपर बहुत पावर है, मन के हाथ में बहुत पावर है, क्योंकि अच्छा करना है तो अच्छा भी कर सकता है, बिगाड़ना है तो बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए कभी ऐसे मोहरे होते हैं दुनिया में भी, इसलिए उससे बच के चलते हैं। क्योंकि कुछ जैसे कहा जाता है, व्यवहार में आता है कि व्यवहार में भाई पुलिस से संबंध बनाया रखो। पुलिस किसी का दोस्त होते हैं न किसी का शत्रु होते हैं, लेकिन पुलिस को हमेशा बनाए रखो। क्यों भाई? उसके हाथ में है, यदि बिगाड़ना चाहे तो अच्छे को बिगाड़ के रख देंगे, और यदि नहीं बिगाड़ना होगा ना तो उनके हाथ में है। इसीलिए जब पुलिस यदि किसी को फंसाना चाहेगी ना, किसी भी कोई भी कारण बता करके उसको फंसा करके जेल में ठूस देगी।
और यदि सबसे बहुत बड़ा अपराध भी किया है, उसको बचाना भी होगा ना, और उसको निकालना है, पुलिस के हाथ में है कि वह FIR करते समय उसको हल्की धारा लगा देगा, छोड़ जाएगा। इसीलिए इस प्रकार मन एक ऐसा पुलिसमैन है, आपकी जिंदगी बिगाड़ना है तो वो बिगाड़ भी सकता है, आपके जीवन को उभारना चाहे तो वो उभार भी सकता है। इसीलिए मन को संतुलित रखना आवश्यक है। मन इंद्रियों के प्रति भी संतुलित होना चाहिए। कोई इंद्रियों के आदि इतना भी न हो कि वह आतंक न फैलाए, वह इंद्रियों को वश में भी न कर सके, क्योंकि इंद्रियों को अपने में वश में करके रखना पड़ेगा तो मन कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, और तभी वह, नहीं तो हैवानी या राक्षसी प्रवृत्ति जिस मन में आ गई ना, तो समझ लेना वह तो दुनिया को खराब करके रख सकता है। लेकिन उसी मन में यदि सज्जनता आ जाती है, यदि विचारों में पवित्रता आती है, तो वही व्यक्ति अपने जीवन को सम्मान पर ले जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बात हमें समझने की आवश्यकता है कि संसार को समेटने का काम भी यह मन के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि संसार को बढ़ाने का काम भी जब मन कर सकता है, तो संसार को मिटाने का काम भी मन के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए हमें मन के द्वारा कार्य करना है, तो हम सांसारिक जीवन में रहते हुए भी पवित्र विचारों के साथ हम काम करें। हम कोई भी क्रियाकर्म करते हैं, चाहे आप दुकान में बैठे, घर में बैठे, या रिश्तेदारी में गए हो, या दोस्तों के साथ बैठे हो, किसी के साथ भी बैठे हो, तो वहाँ पर विवेक के साथ सब विचारों का आदान प्रदान करोगे तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। यदि आप अच्छे विचार नहीं करते, सामने वाले को अच्छे विचारों से प्रभावित करते हो, तो अच्छे विचारों को सामने वाला व्यक्ति भी ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा, और अच्छे ग्रहण करेगा तो निश्चित है उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति कई लोगों को सुधार सकता है। क्योंकि कहा जाता है जिस प्रकार हजारों शिक्षक जो उपदेश दे करके वह बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, वह एक माँ अपने बच्चों को वह संस्कार दे सकती है, क्योंकि हजार शिक्षकों के बराबर एक माँ होती है। इसी प्रकार जब आप एक माँ का रूप धारण, माँ के रूप में यदि कोई उपदेश देते हो, तो उस मन के द्वारा, अच्छे पवित्र विचार के द्वारा, जब सभी को एक अपना मान करके जब उपदेश देते हो, प्राणी मात्र के कल्याण की बात लेकर के आप उपदेश देते हो, तो उस समय उन लोगों के ऊपर भी प्रभाव और बढ़ता है। और क्योंकि आपका त्याग, आपका संयम और आपकी वो पवित्र मनोदशा जो है, उसके कारण सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और ये विचार करता है कि ये व्यक्ति इतना त्याग तपस्या कर रहा है, तो हमें भी उस और ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति देखता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कितना सत्य के कसौटी पर कितना उतरता है। लोग ये देखते हैं कि इसमें आचरण में कितना सत्य है, वो बोलने में कितना बोलता है, लेकिन बोलने के अपेक्षा से उसके आचरण में कितना सत्य और समीचीनता है, वह देखता है। और वह यदि समझ में आता है तो उस व्यक्ति को आंख मीच करके भरोसा करना शुरू कर देता है। इसीलिए व्यक्ति जीवन में जब कोई पवित्र कार्य करना होता है, जीवन को आनंदमय बनाना होता है, तो उसके लिए इस प्रकार की संगति का भी होना आवश्यक है। जिस मन के द्वारा अच्छा काम कर सकते हैं, जिस मन के द्वारा बुरा काम कर सकते हैं, तो ये उस मन के द्वारा ही हम संसार सागर से भी पार हो सकते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि वो बात इस प्रकार है, क्योंकि ऐसे भी समझ में नहीं आता है, तो हमें वो समझ में एक उदाहरण के माध्यम से यदि समझना चाहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जीवन में भी किसी बात से कैसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि मन के द्वारा ही अच्छा काम, मन के द्वारा ही बुरा काम। आप लोगों ने कभी पार्टी बनाई है? पार्टी तो बनाई है, वह
कंडे के अंगारे पर उसको सेक देते हैं, और यदि उसकी आँच यदि कम पड़ती है तो आप उसको फूंक मार मार करके उस बाटी को सेकते हो, और जब वो बाटी सेक करके तैयार हो जाती है और खाने के लिए बैठ जाते हो, तो खाने के लिए बैठ जाते हो तो उसको तोड़ करके खाने लगते हैं, लेकिन वो गरम गरम बाटी है। अब गरम गरम बाटी है तो फिर उसको भी अब ठंडा करके यदि उसको खाना है तो फूंक फूंक मार करके उसको ठंडा करते हो, फिर खाना शुरू कर देते हो। तो एक फूंक के द्वारा उसको गर्म करते हो और उसी फूंक के द्वारा उसको ठंडा करके खाते हो। तो यही तो मन की दशा है। वो मन यदि अच्छा करना चाहे तो अच्छा कर सकता है, बुरा करना है तो बुरा कर सकता है। इसीलिए जीवन में ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति की तो यही तो पहचान होती है। अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञानता के कारण संसार को बढ़ा देता है, पाप कर्म करता चला जाता, अच्छे बुरे का विवेक वह नहीं रखता। इसीलिए जीवन में वह जिसके साथ भी व्यवहार करता है तो उसके साथ वह दुश्मनी मोल लेता है या उसके साथ व्यवहार बिगाड़ देता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाता है। लेकिन एक विवेकवान व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति वह सुचार करता है कि एक व्यवहार के माध्यम से सामने वाले के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलने के साथ साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि बातों की ओर वह ध्यान देता है, तो फिर वह निश्चित ही सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित कर लेता है। और इसीलिए जब आनंदमय जीवन जीने की बात आती है, क्योंकि ज्ञानी इस मन का उपयोग करके अपने जीवन को आनंदमय बना देता है और अज्ञानी इसी मन का उपयोग करके अपने जीवन को कष्टमय बना देता है। क्योंकि ज्ञानी के लिए सुखद और सुंदर है और अज्ञानी के लिए जीवन कष्टमय है, विद्रूप है और दुखमय है। इसीलिए मन की बहुत विचित्र उसकी दशा है, क्योंकि मन में तो कई विचित्रताएं भरी हुई है, अच्छे बुरे सभी प्रकार के भरे हुए हैं, लेकिन उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना भी होती है। इसलिए आप अपने इष्टानिष्ट विचारों के कारण ही तो आप संसार में टिके हुए हो, संसार में अपनी जिंदगी को जी रहे हो। इस संसार को यदि समेटना है तो निश्चित ही अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना पड़ेगा। वास्तविकता का यथार्थ का चिंतन यदि हम अपने जीवन में करते हैं, बार बार उन भावनाओं को भाते हैं और उन भावनाओं को सुनते चले जाते हैं, तो एक बार वो भावनाएं एक मुकाम पर आने के उपरांत वह सुदृढ़ हो जाती है। और भावना भागने से भी सिर्फ काम नहीं चलने वाला, भावना के साथ साथ आप पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन आप प्रतिदिन एक बार पाठ कर लेते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सिर्फ एक बार बोल देते हो और फिर 24 घंटे के लिए छुट्टी। और यदि एक बार आपने राजा राणा छत्रपति पढ़ लिया, फिर 24 घंटे में आप याद करोगे और बाकी के आपके 23 घंटे 23.5 घंटे में 12 भावनाओं का पुट ही नहीं मिला, तो फिर आपके मन में वह निर्मलता कैसे आ पाएगी? आप विचार करो। यदि आप इन भावनाओं को, क्योंकि राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार मरना है। समय आएगा हम भी मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को बार बार चिंतन करो, बार बार मरण करो। जैसे वह व्यक्ति मर गया तो हमें भी एक दिन मरना है और हमारा भी समय आएगा तो मैं भी यहाँ से इस दुनिया से चला जाऊँगा। ये तो हमेशा बार बार लगा है, आना जाना तो लगा हुआ है, तो आना जाना ये छूटेगा कैसे, इसके बारे में चिंतन करना शुरू करना चाहिए। जब आने जाने का मार्ग छूट जाएगा तभी हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आने जाने के जो ये विकल्प है, ये जो कष्ट है और ये दुख है, इन दुखों से छुटकारा करने के लिए यही इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना है, अनुप्रेक्षाओं को बार बार स्मरण करना है और इस भावनाओं को भाना है। और बार बार चिंतन करने से विचारों में दृढ़ता आती है और दृढ़ विचार हमारे जीवन का अंग बन जाते हैं और हमारा जीवन ही बन जाता है। बार बार चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि
आप यदि बाजार में से यदि मटका खरीद कर लाते हो, मटका खरीद करके लाए और वह गर्म करके पका हुआ है और पहली बार उसमें पानी डालते हो, तो पानी डालते हो तो उससे क्या वो पानी को ये करता है क्या? वह ठंडा कर पाता है? नहीं, उसके ऊपर पानी का सिंचाई करते हो, ऊपर से कपड़ा डाल करके उसको ये करते हो, क्योंकि भर करके रखते हो ताकि वह मटका पानी को सोख करके उसको नरम बना दे, उसको गीला बना दे। और गीला बनने के उपरांत उस मटके में जो पानी आपका है अपने आप ठंडा होने लगता है। ये प्रकृति की देन कैसे है देखो, क्योंकि पहले फ्रिज नहीं थे तो मटके ही काम आते थे ठंडा पानी पीने के लिए। तो वह जिस प्रकार ऊपर से पानी का सींचने से वो पानी ठंडा होता चला जाता है, उसी प्रकार इस आत्मा के ऊपर, हमारे मन के ऊपर बार बार चिंतन का सिंचाई करते चले जाओ तो वह आत्मा भीग जाएगी और आत्मा ऐसे नरम हो जाएगी तो सिर्फ अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी, तो अपने आप उन चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर देगी जो आत्महित के लिए कारण है, परोपकार के लिए कारण है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वह कारण है। उन चीज़ों को वह ग्रहण करना शुरू कर देता है और वह जो चीज़ें ग्रहण कर लेता है उसके जीवन को भी वो पवित्र कर देता है, दूसरों को भी, जीवन को भी स्वर्ग बना देता है। इसीलिए ऐसे कर्म वह करता चला जाए, सदाचार पूर्वक जीना प्रारंभ करे, बार बार वह इस प्रकार का अनुचिंतन करता जाएगा तो निश्चित उसके जीवन में एक समरसता आ जाएगी और वही समरसता तो उसके आत्म कल्याण की ओर ले जाएगी। इसीलिए उस बात को हमें समझने की आवश्यकता होती है। कई बार कई लोग आते हैं और प्रवचन सुनते हैं, सुन करके 1 घंटा प्रवचन सुन लेते हैं और इसके उपरांत फिर वह चले जाते हैं अपने घर में। 23 घंटे वह अपने कारोबारों में व्यस्त रहते हैं, तो क्या 1 घंटे का उद्देश्य क्या 23 घंटे तक वह चल सकता है क्या? एक सज्जन आकर के, एक संत के पास आकर के कहता है कि महाराज आप 1 घंटा उपदेश देते हो और 1 घंटा मैं उपदेश सुन करके चला जाता हूँ, लेकिन 1 घंटे के बाद मैं 23 घंटे मैं अपने उन कार्यों में लगा रहता हूँ, लेकिन उन 23 घंटे में मेरे मन में जो परिवर्तन आना चाहिए तो वो परिवर्तन कहीं नजर नहीं आता। जो गुस्सा आना है वो गुस्सा आ जाता है, किसी के ऊपर चिल्लाना है वह चिल्लाने का काम होता है, और राग द्वेष जो होना है वो तो होता रहता है। फिर 1 घंटे प्रवचन का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? तो वह संत कहते हैं कि भाई जिसका प्रवचन तुमने 1 घंटा सुना, वह 1 घंटा 23 घंटे के ऊपर भी भारी हो सकता है। वह 1 घंटा भी तुम्हारे जीवन को बदल सकता है और तुम्हारे जिंदगी में एक चेतना ला सकता है, लेकिन वह चेतना लाने के लिए तुम्हें एक उपक्रम करने की आवश्यकता है। वह वही अनुप्रेक्षा जो 1 घंटे मुनि महाराज ने आपको उपदेश दिया, क्या क्या बताए उसका चिंतन करो, मनन करो और उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करो, बार बार विचार करो कि मुनि महाराज ने ये उपदेश, ये उदाहरण दिया, ये उदाहरण किस लिए दिया, ये इस प्रकार की चिंतन करने का क्यों बात कही। तो ये जब बातें बार बार चिंतन करोगे 23 घंटे भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगे और उसी के बारे में चिंतन करते करते आपका मन एक दशा तक पहुंच जाएगा और मन स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा, कहेगा कि नहीं अब मैं अपने जीवन में भी एक कर्म अब करूँगा, एक कार्य करूँगा, ये इस प्रकार व्रत नियम आदि को ग्रहण करूँगा। और वह किसी को दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, इस प्रकार का वो कभी भी प्रवृत्ति नहीं करता। वो तो ये सोचता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस प्रकार विचार से वह अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जब उसके मन में परोपकार की भावना जागृत हो जाती है तो वह ये नहीं देखता कि हमें अधिक परिश्रम हो रहा है, हमें अधिक कष्ट हो रहा है, लेकिन परोपकार का कार्य करते समय उसके मन में एक अलग उमंग आ जाती है, अलग आनंद आने लगता है और वह खुशी खुशी से उस कार्य को करना शुरू कर देता है। उसको बताना नहीं पड़ता
क्योंकि वो जो आनंद है वह आनंद आपके मेहनत या आपके पैसों से नहीं आती, वह उनके प्रति सद्भावना के साथ आपने जो कार्य किया उस कार्य से उसकी जो भावनाएं सामने वाले की जुड़ जाती है, उसके वजह से वह उसके मन को आनंदित और प्रफुल्लित करता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति को तो सुधारा और उसको धर्म मार्ग पर लगा दिया और उसके पवित्र विचारों को हमने आत्मसात कराया। तो इससे उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे एक व्यक्ति अपना बन सकता है तो दूसरे को भी वो अपना प्रभावित करके अपने अनुसार करने का प्रयत्न करेगा, तो वो व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ जाएगा और इस प्रकार वह एक व्यक्ति जुड़ता चला जाएगा तो एक ग्रुप बन जाएगा। और जब अच्छे विचारों का एक ग्रुप बन जाएगा तो देख लेना, वह एक ग्रुप बन जाता, 1000 लोग भी तैयार हो गए तो 1000 लोग 1000 करोड़ को भी वह प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति लाखों को भी सुधार सकता है, करोड़ों को भी सुधार सकता है। फिर 1000 व्यक्ति भी उस जैसे बन गए तो वो कितनों के नहीं सुधार पाएंगे, पूरा दुनिया को भी सुधार सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर वह क्षमता होना चाहिए, हमारे भीतर वह योग्यता लेकर के आना चाहिए। जब तक वह योग्यता हम लेकर नहीं आएंगे तब तक कभी भी उस योग्यता को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसलिए हमेशा हमें प्रतिदिन ये चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक घंटे का वह संस्कार, 1 घंटे की वह चिंतन मनन वह 23 घंटे पर भारी पड़ सकती है। और ऐसी स्थिति 1-2 दिन में आने वाली नहीं है। इसके लिए बहुत तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और अनेक वर्षों की साधना उसमें लगती है। तब इस प्रकार वह 1 घंटा भी 23 घंटे पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावकम उभयम भी जाने सोचा जमसियम तम समाचरे। देखो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, सरल साफ सुथरी बात कह रहे हैं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं और जोर जबरदस्ती नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार उस चीज को ग्रहण करो। और इस गाथा में ने कहा, सोचा जाने कल्याणम, और सुन करके कल्याण के मार्ग को जानो समझो, सुन करके अकल्याण के मार्ग को भी जानो समझो, अर्थात पाप के मार्ग को भी जानो और पुण्य के मार्ग को भी जानो। और दोनों को और कल्याणकारी मार्ग, इन दोनों के बारे में जानोगे, जिसके माध्यम से कल्याण होता है, जिसके माध्यम से अकल्याण होता है, वह दोनों के बारे में जानो समझो। तो फिर इसमें से ग्रहण करने योग्य कौन सा है और छोड़ने योग्य कौन सा है, हेय कौन सा है और ग्रहण करने योग्य कौन सा है। हेय और उपादेय, हेय का मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य। ये विचार पहले हमें करना है। जब हम पहले विचार करते हैं, जब अच्छा विचार करते हैं तो अच्छा विचार ग्रहण करें, लेकिन अच्छा विचार को ग्रहण करने के लिए बुरे विचारों के बारे में भी समझने की आवश्यकता है। और पहले विचार कर लें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, और जब इसको हम समझ जाएंगे तब वो अच्छाई को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि आप जब भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब आप समझने का प्रयत्न करते हैं, व्यवहार में किसी से मिलते हैं तो आप जानने का प्रयत्न करते कि सामने वाला अच्छा है या बुरा व्यक्ति है। वैसे तो सामान्य से ऐसा कोई देखता नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से यदि कोई दोस्त है तो व्यवहार में एक दूसरे में चलते फिरते कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। तो प्रसंगों को देखने के बाद फिर उसके मन में विचार आता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ये उसकी पहचान उसके व्यवहार से बाद में मालूम पड़ती है, क्योंकि वह अच्छाई के साथ वह जुड़ा है या बुराई करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है। इसका ज्ञान तो तब होगा तब उसके व्यवहार से आपको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि भोला भाला व्यक्ति उसके चाल को समझ नहीं पाता, लेकिन एक जो समझदार व्यक्ति उस चाल को समझ सकता है कि यह
किस लिए इस प्रकार का प्रेम का नाटक कर रहा है या माया जाल में फंसाने के लिए एक सहानुभूति जता रहा है। क्योंकि जब भी कहीं पर किसी बात को लेकर के उसके मन में ये विषमता आ रही है, कुछ आपके सामने कुछ अलग और किसी दूसरे के सामने कुछ अलग बात यदि होती हुई नजर आ रही तो समझ लेना उस व्यक्ति से आप सावधान रहिए, सावधान रहिए। उसको तिरस्कार मत करो। तिरस्कार करना अलग चीज होती है। तिरस्कार यह अपने जीवन के लिए भी घातक हो जाती है। कई बार ये होता है कि दोस्त को तिरस्कृत करने से कभी कभी उल्टा अपने ऊपर भी बहुत बड़ी संकट मोल ले लेते हैं। क्योंकि कई बार एक होता है कि ये व्यक्ति गलत है, उससे दूर रहना शुरू करो, उसको दूर मत करो। दूर करना अलग होता है और दूर रहना अलग बात है। दूर हम रहो, हम उनसे दूर रहे, उनके आचारों से, विचारों से और इन बातों से दूर रहो। उनके अनुसार करने के लिए चले जाओगे तो वह तड़ोई लेकर के डूब जाएगा। इसीलिए वह यदि गलत तरीके से आपका यूज कर रहा है तो उसको समझो कि वह इस प्रकार पहले तो ऐसा जुड़ा नहीं था, पहले तो इस प्रकार अपनी सेवा भाव तो कर नहीं रहा था, इस प्रकार भावना तो कभी जता नहीं रहा था, लेकिन आज अचानक क्या हो गया? कहीं उसका स्वार्थ तो नहीं जुड़ा हुआ। कई बार ये होता है कि पहला निर्धन था, दरिद्री था, उसके पास धन दौलत नहीं था, तो उसके साथ तो कोई भी व्यक्ति जुड़ता नहीं है। लेकिन जैसे अचानक उसको लॉटरी लग गई और उसके पास पैसा आ गया तो फिर दोस्त अपने आप जुड़ने लगते हैं। अरे चलो, अरे भाई तुम्हें तो लॉटरी लग गई, चलो तो कुछ पार्टी वीटी तो कर ले। पार्टी के नाम से वह उनको ले करके चला जाता, भैया तुम्हें तो लॉटरी लग गई है, मेरा हमारे लिए कुछ दोस्तों को कुछ ख्याल रखो। फिर उस बहाने से उनके साथ जुड़ते हैं। उसको ये लगता है कि अरे हमारे ये सगे दोस्त हैं। सगे दोस्त नहीं, सिर्फ तुम्हारी जेब को देख करके तुम्हारे पास आए हैं कि कुछ खाने को मिलेगा। इसलिए उसकी भी पहचान हमें होना चाहिए। हाँ, एक व्यवहार के नाते आप एक दोस्तों को यदि इन्वाइट करके उनको खिलाते पिलाते वो बात अलग है, लेकिन आप उनको इस प्रकार का तवज्जो मत दो कि वह सही है या गलत है, और उनको यदि पूर्ण रूप से विश्वास तुरंत मत करो, क्योंकि तुरंत करोगे तो हो सकता है वो तुम्हें धोखा दे दे। इसलिए कहीं भी किसी भी बात को लेकर के बिन जाने के दोष गुण को कैसे तजिए कहिए। जब तक गुण दोषों को जाने बिना हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? पहला तो धर्म है क्या अधर्म है, पहला तो हमें इस बात को जानना पड़ेगा ना कि धर्म क्या चीज है और अधर्म क्या चीज है, सही क्या चीज है और गलत क्या चीज है। जब सही और गलत का निर्णय हम कर लेते हैं तब उसके बाद ही हम ग्रहण करने की बात करेंगे, और सही गलत का निर्णय करने के बाद अच्छाई को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा क्या गलत क्या है इसको समझने के उपरांत भी गलत चीज कोई ग्रहण कर लेता है, अधर्म कोई स्वीकार कर लेता है, तो वह उसका पागलपन है। वह अपनी जिंदगी में कभी सुधरना नहीं चाहता, इस संसार सागर से कभी बाहर नहीं आना चाहता, उस संसार को महासागर में डूब गई अपने जीवन को समाप्त करना चाहता। वह व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में सुधर नहीं सकता, वो कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए अपने जीवन में यदि उद्धार करना है, यदि अपना आत्मा का कल्याण करना है, तो उसको कल्याण के मार्ग पर आना पड़ेगा और वह कल्याण के पद को स्वीकार करना पड़ेगा। जब वह अपने जीवन में वो कल्याण का मार्ग स्वीकार कर लेता है तभी तो उसमें जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। धर्म और अधर्म क्या है ये बात यदि समझ में आ जाती तो धर्म की ओर यदि आपका कदम बढ़ता चला जाएगा तो तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। जो आज तक तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं थी, वह आनंद नहीं था, वह हित नजर नहीं आ रहा था, परोपकार की भावना तुम्हारे भीतर जाएगी और वो परोपकार की भावनाएं तुम्हारे जीवन को अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगी। क्योंकि जब हम दूसरे के दुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं तो उसका दुख दूर करने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं यही तो परोपकार है। लेकिन जिंदगी में यही तो कमी है, दूसरों का दुख देखने के उपरांत उसको दुख दूर करने का हम प्रयत्न नहीं करते। हम कैसे सधर्मी हैं कि सधर्म वही होता है जो अपने सधर्मी के प्रति एक अनुराग रखता है, एक दया करुणा की बुद्धि रखता है और दया और करुणा की बुद्धि रखकर उसके दुख दूर करने का प्रयत्न करता है। और
इसीलिए हमारे भीतर वो करुणा और दया की दृष्टि आना चाहिए, और ये दृष्टि यदि रहेगी तो निश्चित वो सामने वाला व्यक्ति में उसी प्रकार के संस्कार को पा लेता है। क्योंकि जब माता पिताएं अच्छे सदाचार का व्यवहार करते हैं और आने वाले जो भी बाहर से आने वाले लोग रहते हैं उनके कितना प्रेम से वात्सल्य के साथ उनका व्यवहार करते हैं, आते बैठते तो चाय पानी नाश्ता आदि करते हैं, और कितना अच्छा व्यवहार और कितने दोस्ती का व्यवहार करते हैं। वह अपने बच्चे भी वह देखते रहते हैं कि माँ बाप क्या प्रतिक्रिया करते हैं और उनके आपस में व्यवहार कैसा है, और इनको देख करके वो बच्चे भी सीख जाते हैं। कोई भी आता है तो उनका सम्मान कैसे किया जाता है, उनका आदर भाव कैसे किया जाता है, और उसके उपरांत फिर कैसे यदि कोई शत्रु भी आता है तो उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। वो यदि मिलने के लिए आया तो कितने ढंग से वह व्यवहार करते, कैसे करते, ये भी बच्चे सीखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सदाचार के बीज बोने की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में सदाचार के बीज यदि बोए हैं तो उनमें से जो सदाचार के फले आएगी तो निश्चित ही हमारे आने वाली पीढ़ी को भी वह संस्कारित करेगी, और सदाचार पूर्वक जीते हुए, सदाचार का पालन करते हुए और सत्य अहिंसा आदि मार्ग पर चल करके वह अपने जीवन को भी सफल बना देता है और उसके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी वह सफल बना देता है। इसलिए यहाँ पर ये बात समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अब शुचि और अशुचिता की बात आती है। अब यहाँ पर अभी तक तो हमने संसार भावना का चिंतन किया, अनित्य भावना का हमने विचार किया, अशरण भावना का विचार किया, एकत्व भावना का विचार किया, अनित्य भावना का भी चिंतन किया, मनन किया, और इसके उपरांत यहाँ पर अब आता है उनकी अशुचि भावना का। अशुचि भावना के माध्यम से हमें जानना है, समझना है अशुचि भावना क्या है और यह शुचि क्या है और अशुचि क्या है। शुचि का मतलब पवित्रता, पवित्रता, और अशुचिता मतलब अपवित्रता, अशुद्धि कहो तो यह चल जाएगा। शुद्धि और अशुद्धि दोनों बात होती है, और इसीलिए हम उसका विचार करें तो हमें लगता है कि यथार्थ में जानने का प्रयास हमें करने की आवश्यकता है। 12 भावनाओं में उन बातों का उल्लेख किया है। 12 भावना अभी हम पढ़ करके आए और उसमें वही कहा, तू नित पोके ये सुके जो धोवे तो मेरी। देखो तुम निरंतर पोके यह सुके तो धोवे तो मेरी। देखो ये शरीर कैसा है, क्योंकि यह देह शरीर के लिए कहा गया है। यह शरीर ये बहुत अशुचिमय है, अपवित्र है। इसको जितना भी नहलाते हो, धो लेते हो और इसको पवित्र करने का प्रयत्न करते हो, लेकिन अगले बार में तुरंत अशुद्ध हो जाता है। यदि कहीं लघु शंका गए, कहीं दीर्घ शंका गए, कहीं मल निकल रहा है, आँखों में से निकल रहा है, कहीं नाक से निकल रहा है, कहीं मुंह से निकल रहा है, ये सब मल है। और ये मल ये शरीर में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निकल रहा है। धोवे तो मैली, उसको धो भी ले लेते हो, शरीर को अच्छे रगड़ करके साफ सुथरा कर लेते हो, लेकिन फिर भी धोने के बाद भी मैला हो जाता है। यदि आपके हाथ साफ सुथरे हैं, अब देख लीजिए साफ सुथरे, आपको कहीं पर भी मल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ऐसा थोड़ी सा अंगूठे को इसमें दबा लो और ऐसे रगड़ करके ये कर लो, ऐसे 2-4 बार ऐसे करके देख लो, तो तुम्हारा हाथ कहीं ना कहीं वह मल से लगा हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें मल जो छिपका हुआ है वह आपको नजर आएगा। यही तो है कि देखने में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन देखने में घर्षण के बाद, इसलिए तत्वार्थ सूत्र में वह संघात सूत्र का आता है, क्योंकि वो सूत्र में यही कहा स्पर्शन से और घर्षण से भी वह अणु परमाणु नजर आते हैं, क्योंकि जो परमाणु है वह आंखों से दिख नहीं रहा, लेकिन वो परमाणु संघात, घर्षण और संघात से वह चाक्षुष हो जाता है। इसीलिए आप कभी ऐसे हाथ धोया, लेकिन थोड़ा सा आपने ये किया है तो देख लेना, ऐसे करके देख लेना, जैसे शरीर में झाग
जहाँ आपका मन नज़र नहीं आ रहा है उस जगह पर करके देख लेना। यदि आपने ये नहीं किया हो, यानी सामान्य रूप से ऐसे बाहर से आए हो, देख लेना कहीं पर भी आपका हाथ मैला नहीं है, और उसको संघर्ष करके देख लेना, घर्षण करके देख लेना, हाथ के हाथ के ऊपर शरीर के ऊपर किसी भी वहाँ से मल निकलता हुआ नजर आएगा। यही तो बात है। निष्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। देखो जो नित पोखे यह सुनगे, यदि इसको सुखावे रहेगा तो भी ये मैला रहेगा, और इसको धो भी लेते हैं तो भी वह मैला दोबारा हो जाता है। निष्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। और प्रतिदिन आप ये यत्न करते हो, प्रयत्न करते हो, शरीर को धोने का यत्न करते हो, और वह सनलाइट के द्वारा भी और लाइफ बॉय के द्वारा भी इसको साफ करते हो, या लक्स का भी उपयोग करते हो, कोई ना कोई साबुन का उपयोग करके शरीर को स्वच्छ और निर्मल करने का पवित्र करते हो, और इसको सुंदर दिखाने के लिए अनेक प्रकार के श्रृंगारों का साधन ले लेते हो, और इसको सुंदर बनाने के लिए कितने सारे सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हो। लेकिन इसके बावजूद भी क्या तुम्हारा वह शरीर कोई सुंदर हो जाता है? अरे प्रकृति प्रदत्त जो सुंदरता है, उस सुंदरता को सिर्फ बाहरी श्रृंगार से भले थोड़ा सा आपको नजर आता हो, लेकिन वह तुम्हारा आंखों का भ्रम है। जैसे वह श्रृंगार उतर जाएगा, तुम जो उनका देहो जैसा है वैसे ही दिखोगे। इसीलिए ये माया चाली का खेल है, ये संसार बहुत विचित्रता है, दिखावे का है। जब वह रंग ढंग से श्रृंगार करते हो तो श्रृंगार में थोड़ा सा आकर्षण तो नजर आता है, लेकिन वह आकर्षण तुम्हारे किसी खाई में भी डुबो सकता है। सीता इतनी सुंदर थी, इसीलिए तो उसके ऊपर रावण ने आकर्षित होकर के उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि कई बार सुंदरता भी खतरे का कारण बन जाती है। कई बार अच्छाइयाँ भी कई बार हो सकता है हमारे दृष्टि में हम अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला सुनने वाला व्यक्ति उसको अच्छाई नहीं माने तो आप कैसे एक करोगे? क्योंकि आप तो अच्छाई के लिए दूसरे के लिए उपदेश दे रहे हो, दूसरे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको अच्छाई नहीं मान रहा, उसको बुराई नजर आ रही है, तो तुम्हारा उपदेश हुआ अच्छाई का कैसा हो गया? हो सकता है तुमने किसी को गलत सजेशन दे रहे हो, और गलत सजेशन देने के बाद उसकी बुराई होना चाहिए, लेकिन हो सकता है सामने वाला जो ग्रहण करने वाला है वो बुराई को सीख करके वो अच्छाई ग्रहण कर रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति अच्छाई ग्रहण कर रहा है, तो तुम्हारा बुराई का उपदेश तो कोई फलीभूत हुआ ही नहीं, और तुम्हारे अच्छे उपदेश दे रहा है और सामने वाला बुरा कर रहा है, तो वो उपदेश भी फलीभूत नहीं हुआ। इसीलिए उस व्यक्ति के ऊपर हमें निर्भर करता है श्रोता कैसा हो। श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि श्रोता यदि निस्वार्थ भाव से कोई श्रवण कर रहा है तो वह अच्छाई को ग्रहण करेगा, जिसके भीतर कोई पक्षपात नहीं हो, जिसके भीतर स्वार्थ न हो, निस्वार्थ बुद्धि से किसी की बात वह सुनता है, पक्षपात रहित होकर के वह देखता है, सुनता है, तो हो सकता है वह निर्दोष रूप से उसका श्रवण कर लेगा। लेकिन पक्षपात के बीज जिसने बोया है और जिसने अपने में धारण कर लिया है, वह पक्षपात से किसी का प्रवचन सुनता है और पक्षपात से ही वह ग्रहण करता है, तो उसके लिए कितना भी अच्छा प्रवचन दीजिए वह आपका सही अर्थ कभी भी नहीं निकालेगा। जैसे आप संसद में देखते हैं ना, ये सरकारें एक दूसरे में कैसी लड़ती है, भले ही वो सामने वाला जो व्यक्ति है उन्होंने अच्छाई के लिए काम किया, लेकिन फिर भी सामने वाला विपक्ष उसमें बुराई निकाल करके बताएगा ये तुम्हारी चीज गलत है। यदि अच्छाई है वो जानता है, फिर भी उनको अच्छाई नहीं बताना है, उनको तो बुराई नहीं करना है उसमें। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे तो दृष्टि में दोषों पर जावे, ये दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि बुरा देखने जो चला मुझसे बुरा न कोई।
मैंने मुझसे बुरा न कोई नहीं है, मैं जो दूसरों को बुरा देखने के लिए गया लेकिन बुरा न मिला कोई। और जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझ में ही बुराइयां नजर आई। ये वाली बात यहाँ पर हो जाती है। इसलिए जब बुराई देखना होती है, अच्छाई को ग्रहण करना होती है तो अच्छाई को ग्रहण करो। इसलिए वक्ता निष्पक्ष हो और श्रोता भी निष्पक्ष हो। नहीं तो पुत्र करने की कैंची जैसा यदि श्रोता हो तो उसकी तो बात ही अलग होती है। कैंची वाला जो होता है ना, श्रोता के भी कई गुण होते हैं। और वो कहता है कि इनने कोई उपदेश दे दिया कि भाई कोई भी XYZ को कोई उपदेश देते देते उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। अरे ये अच्छी कहाँ है, इसमें इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका नतीजा ये भी निकल सकता है। तो भाई उपवास करना चाहिए। यदि मान ली सामान्य से कह दिया उपवास करना चाहिए, मन को शांति मिलती है और एक मन प्रसन्न हो जाता है। आपने तो अच्छा उपदेश दिया, उपवास करना चाहिए, 1 करो 2 करो या कितना भी कर लो, लेकिन उपवास करते रहना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रह जाता है। तो और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा मन भी प्रशस्त होगा और तुम्हारे अच्छे विचार मन में आ जाएंगे। लेकिन सामने वाले ने जो सुना, सुन करके वह उसका अर्थ निकालने लगा। अरे उपवास करने से कैसे शांति मिलेगी? उपवास से तो इतनी तकलीफ हो जाती, शरीर को कष्ट देना और उसमें परेशानी में न नींद लगती है न मन लगता है और उसमें तो सिर दर्द करने लगता है, ये होता है वो होता है। इस प्रकार वो अपना अर्थ निकाल करके कहता है उपवास करना बेकार है। उन्होंने अपना रिजल्ट निकाल दिया। इसलिए वक्ता किस कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि सुनने वाला किस ढंग से सोच रहा है। एक ही बात है, एक सज्जन व्यक्ति कहता है कि उपवास से मन वश में आ जाता है, इंद्रियां वश में आ जाती है और इससे शरीर की स्वस्थता के लिए भी यह उपवास करना ठीक होता है। और इसके साथ ये भी होता है कि जो उपवास की बात है, उपवास से मन हल्का भी हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है और फिर ध्यान करने में एकाग्रता आती है। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि सप्ताह में या 15 दिन में एक आधा उपवास करते हैं तो शरीर के प्रति व स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि बीमारियां उससे निकल भी जाती है। इसलिए कई बार ऐसा प्रयत्न करने से शरीर में जो आलसपना है वो आलसपना कम हो जाता है और उस शरीर में वो स्फूर्ति बनी रहती है। इसके लिए भी करना चाहिए। लेकिन दूसरे वाले ने तो और कहा, उल्टा अर्थ निकाल दिया उसका कि भैया उपवास करने से शरीर शिथिल हो जाता है, फिर किसी में मन नहीं लगता और सोना पड़ता है, सिर दर्द करने लगता है, फिर तो चाय पीने की इच्छा हो जाती है या तंबाकू खाने की इच्छा होती है तो वो खाना, तो इसके अपेक्षा तो अच्छा है ना उपवास ही नहीं करे। क्योंकि सामने वाला वक्ता किस प्रकार वह ग्रहण करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए यहाँ निषिदिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। और निषिदिन प्रयत्न करने के उपरांत भी यह शरीर कभी निरोग नहीं हो सकता, ये रोग से ग्रसित है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये शरीर रोग से ग्रसित है। भले आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप जानते हो कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से आप व्यतीत है। इसीलिए माता पिता रजवीर मिलकर बनी देह तेरी। अरे माता पिता के मिलने से यह शरीर तुम्हारा बना हुआ है। रजवीरज मिलकर के ये शरीर बना हुआ, सप्त धातु में ये तुम्हारा शरीर है। और हाड़ मांस नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। और ये हाड़ मांस का ये नष्ट होने वाला नाशवान ये शरीर है। लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। और लहू यानी
और पीप आदि से भरा हुआ शरीर है, इसमें मल ही मल है। इस यदि सामने से चमड़ी से ढका हुआ है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पर्सनालिटी है ना तब तक है जब तक तुम जिंदा हो। मरने के उपरांत हॉस्पिटल में जाकर के देख लेना जहाँ पर इनका पोस्टमार्टम की क्रिया होती है, तो जब ये खोल करके रख देते हैं ना तब मालूम पड़ेगा तुम 1 मिनट भी वहाँ बैठ नहीं पाओगे, 1 मिनट भी बैठ नहीं पाओगे, इतनी दुर्गंध तो उसमें से आएगी, इतनी स्थिति होती है। और वह सब सहन करने की भी क्षमता तुम्हारे भीतर नहीं है। इसलिए ये जब तक चमड़ी ढकी हुई है ना उसके ऊपर तब तक सब ठीक है। इसलिए इसको अपना मत समझो, ये सब नाशवान है, नष्ट होने वाली है। इसलिए ये हाड़ मांस का भरा हुआ, ये ऊपर से चमड़ा है, चमड़ी है, क्योंकि ये सब सप्त धातु में ये सब कल्पित है। और ये सप्त धातु कैसे बनती है? जो आप भोजन करते हो ना, भोजन करने के उपरांत वह रस तैयार हो जाता है, रस से फिर वह उसकी प्रक्रिया बनते बनते वह एक एक धातु निर्माण होते होते अंत में वह 40 दिन लगते हैं वीर्य तक पहुंचने के लिए। यानी इतना शरीर हाड़ में भी जाएगा, खून में भी जाएगा, त्वचा में भी जाएगा, हर सप्त धातुओं में इसका जो खाने की चीज़ है वो खा करके रस रूप में डाइवर्ट होते होते सब में पहुँचते पहुँचते अपना असर दिखाते दिखाते वह 40 दिन लग जाते हैं, वह अपने रूप में चला जाता है। इसीलिए तो काना पौड़ा ये जो शरीर है यह रोगों से भरा हुआ है, रोग से ग्रसित है। ये शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये आज के डॉक्टर लोग या विज्ञान आपके शरीर में कितनी बीमारियां हैं बताता है, कितनी बीमारियां कुछ अंदाजा है हाँ? लेकिन हमारे आचार्य ने तो बताया है कि इस शरीर में कितनी बीमारियां होती हैं, इस शरीर में कितनी बीमारियां होती है ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और वो कितनी है? 5,99,584 इतनी बीमारियां इस शरीर में लगी रहती है। आप विचार करो तुम कैसे जी रहे हो। हाँ, इतनी सारी बीमारियां। सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर ये तो नॉर्मली बात है, किसी का शुगर है, किसी का ये है, ये हीमोग्लोबिन की कमी है, किसी का लोह तत्व की कमी है, क्या किसी ग्लूकोज की कमी है, किसी को वो क्या बोलते हैं उसको बी है, डी है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ये संसार बहुत विचित्र है, ये अनेक रोग का पिंड है ये शरीर। इसीलिए काना पौड़ा पड़ा हाथ या चूसे तो रोवे, ये काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। जिस प्रकार गन्ना जैसे बहुत मीठा है कहा करके आप उसको चूसते हो और गन्ना रस पी लेते हो, लेकिन उसमें एक गन्ने में भी एक काना गन्ना होता है, काना, जिसमें रस नाम का कुछ चीज़ नहीं होती, रस नहीं रहता, वह किसी न किसी चीज़ से विकृत होता है। और उसको यदि चूस करके आप खाने चाहोगे ना, तुम्हारी दांत है, जीभ वगैरह है और ये सब कट जाएंगे, उसमें रस नहीं निकलता, कितना भी चबा लो उसमें से रस नहीं निकलता, उसमें से जीभ वगैरह कट जाती है। इसलिए काना पौड़ा पड़ा हाथ चूसे तो रोवे। और चूसते चूसते जब दांत ये जीभ कट जाती, होठ कट जाते हैं, भीतर से पूरे कट जाता है, तो उसमें से खून निकलने लगता है। चूसे तो रोवे, फिर बाहर में रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय गोवे। देखो अनंत काल से हमने यही करते आए, इस शरीर के बारे में हमने यही देखा और यही करते आए हुए, लेकिन आज तक इस
धर्म से दूर रहने का प्रयत्न नहीं किया। इस शरीर धर्म को समझ करके इस शरीर के माध्यम से कुछ आत्मा का उद्धार करने का हमने विचार नहीं किया। आत्म कल्याण के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया। इसीलिए तो आज तक संसार में भटक रहे हैं और अनेक प्रकार के दुख और कष्टों को सहन कर रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए तो फले अनंत जो धर्म ध्यान की, और हमारे जीवन में यदि फलेगा फूलेगा तो धर्म ध्यान से ही हमारा जीवन फलेगा फूलेगा। और भूमि विषय भूमि, यानी वह हमारे आत्मा रूपी भूमि में इस धर्म के बीज बोने की आवश्यकता है, तभी वह फलेगा फूलेगा और वह धर्म की वर्षा शुरू कर देगा। इसीलिए धर्म ध्यान ही तुम्हारे आत्मा का कल्याण करने में कारणीभूत है। इसलिए उस धर्म ध्यान को करो। धर्म ध्यान का स्वरूप क्या है, धर्म का रूप कैसा है, ये समझो। धर्म को समझने के पहले अधर्म को समझो। वैसे तो आप लोगों को धर्म और अधर्म के बारे में शुरू में सम्यक दर्शन को लेकर के उसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई, याद है? याद है? नहीं महाराज, भूल गए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म तो वह है आज तक हमने स्वीकार नहीं किया, और अधर्म वह है जो आज तक हम करते हुए आए हैं, जो पाप की क्रिया करते आए हैं, वह है अधर्म। और जो आज तक हमने नहीं किया वह है धर्म। तो उसको, उस भेद को समझो और उसको ग्रहण करना शुरू कर दोगे तो ही तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। नहीं तो वह तुम्हारा आत्मा का उद्धार कैसे हो पाएगा? इसीलिए भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे, क्योंकि उस धर्म ध्यान ही हमारे आत्मा का विकास करेगा, उन्नति लाएगा, जीवन में क्रांति लाएगा। और वही भूमि विषय होवे, यानी उस धर्म की भूमि पर यदि अच्छे धर्म ध्यान के बीज बोओगे तो उसमें धर्म के सुख मिलेगा, और वह सुख फैलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारे विकास के कारणभूत होगा। इसलिए केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देखो ये दुनिया में केसर है, चंदन है, पुष्प है, सुगंधित है, वस्तु देख सारी। देह परसते होए अपावन, निषिदिन मल जारी। आप क्या करते हो? इस शरीर के लिए केसर की खीर है, चंदन का लेप लगा लेते हो, सुगंधित पुष्पों से आप सूंघ करके इस शरीर का सेंट लगाते हो ना, ये क्या करते हो? हाँ, परफ्यूम लगा करके शरीर को अच्छे सुगंधित करने का प्रयत्न करते हो। कितनी अज्ञानता भरी हुई विचार करो। केसर वाली खीर, हम शरीर को और सुंदर बनाने के लिए केसर की खीर खा रहे हैं। अब चंदन पुष्प, चंदन लगा दे, चंदन की भी महक होती है, उसकी महक हो, या सुगंधित पुष्प का, या कुछ सुगंधित पुष्प का मतलब यही है कि शैम्पू वगैरह के द्वारा हम अपने शरीर को सुंदर करने के स्प्रे कर देते हैं यहाँ वहाँ, ये ताकि बदबू न आ जाए शरीर से और इससे प्रभावित कोई सामने वाला व्यक्ति न हो। लेकिन आपने कभी विचार किया है कि जिस परफ्यूम को आप स्प्रे करते हो वह यदि ओरिजिनल परफ्यूम होगा ना, और आप यदि एक बार ऐसे सुन भी लोगे ना, नाक से खून बह कर आएगा, इतना वो तीक्ष्ण होता है। उसमें आपके पास जो परफ्यूम आता है वह लाख गुना कम करके आता है, क्योंकि ये जो परफ्यूम वगैरह आता है, एक छोटा सा बिज्जू नाम का एक जानवर होता है, छोटा सा बिल्ली जैसा एक छोटा सा पशु होता है, उसको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, और उसको उत्तेजित करने के लिए बेत से उसको मारते हैं उसके पीठ के ऊपर, और ऐसे मारते चले जाते उत्तेजित हो जाता है। अब जितना वो उत्तेजित होता जाएगा उतना शरीर में से एक स्राव निकलता है, जो स्राव निकलता है वो स्राव निकलता है, तो उस स्राव को फिर इसको ये लोग निकालते हैं और उस स्राव से वो शैम्पू वगैरह बन जाते हैं, जो आप अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी तुम्हारी सौंदर्य प्रसारण में भी उस जीव की तकलीफ, जीव की पीड़ाएं उसमें छिपी हुई है।
क्योंकि हम अपने जीवन में ये विचार नहीं करते हम जिस क्रिया को कर रहे हैं इसमें कितने जीवों की हत्याएं, कितने जीवों की दुर्भावनाएं जुड़ी, कितना कष्ट या पीड़ा उसके साथ उन जीवों के साथ हुई है, वह सब लेकर के हम अपने शौक पूरे करते जा रहे हैं। तो इस शौक से क्या तुम्हारे लिए सुख और शांति का जीवन प्राप्त हो जाएगा? कभी भी किसी जीवन को दुख दे करके जो चीज प्राप्त आपको हो रही है उससे तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। यदि तुम अपने जिंदगी में किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा दे करके भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, दूसरे के धन हड़प करके भी अपना जिंदगी को पल्लवित और पुष्पित करना चाहते हो और आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो भी वह तुम्हारे जिंदगी को सुख और शांति प्रदान करने वाला नहीं है। क्योंकि किसी को पीड़ा दे करके, दुख दे करके, कष्ट दे करके यदि किसी का धन लूटा है तो तुम्हारे जिंदगी में भी वह धन कभी फलने वाला नहीं है। जो ऐसा व्यक्ति ऐसे बेईमानी से धन कमा करके रखता है तो उसका धन चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन मोरी में होता है। उसी प्रकार ये अन्याय और अत्याचार से कमाया हुआ धन भी वो भी ऐसा ही चला जाता है। जाएगा तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ले जाएंगे, या तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा, इतना बीमार हो जाएगा कि उसके लाखों रुपए तुम्हारे घर की पूरी प्रॉपर्टी है उसके लिए खर्च करना पड़ जाए, क्योंकि उपचार भी महंगा, दवाई भी महंगी, तो लाखों करोड़ रुपए उसमें लग जाते हैं। और इसके उपरांत दवाई हमेशा खाओ, हर महीने के खर्चे अलग। तो इस प्रकार तुम्हारे जीवन में कहीं सुख और शांति प्राप्त होने वाले नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में न्यायपूर्वक यदि कमाया हुआ जो धन है वही तुम्हारे लिए सुख पूर्वक और शांतिपूर्वक जिंदगी जीने में सही सहकारी बनता है। इसलिए अन्याय उपादित वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादश वर्षे समूलम विनश्यति। यानी अन्याय और अनिति से कमाया हुआ धन जो है वह 10 वर्ष तक आपके साथ वह रह सकता है, लेकिन 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही वह अन्याय का कमाया हुआ धन मूल सहित नष्ट हो जाता है। ऐसे नीतिकारों ने कहा है। इसलिए हम अपने जीवन में सुख में और शांति में जीवन जीने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब जितना सुख और शांति में जीवन व्यतीत करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में वह आनंद मिलेगा और सुख मिलेगा। इसीलिए जो उदारता का काम करे तो वही तो उदारता का भाव औदारिक हो जाता है। उदारता ही हमारे जीवन में सहायक हो जाता है, साधना में निमित्त कारण बन जाता है। इसलिए औदारिक शरीर, ये जो औदारिक शरीर है केवल ज्ञान और मोक्ष के लिए सहायक है। इसलिए इस शरीर का उपयोग उस मोक्ष साधन के लिए करो, आत्मकल्याण के लिए करो। और इस शरीर का साधन, अब ये शरीर अपवित्र है, अशुचि है और इसमें हमेशा 9 द्वार भरते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर का माध्यम यदि आत्मकल्याण के मार्ग में करते हो, रत्नत्रय की साधना के लिए यदि करते हो तो निश्चित वह तुम्हारे लिए कार्यकारी बनेगा और तुम्हारे आत्मकल्याण के लिए कारण बनेगा। क्योंकि स्वभाव तो अशुचि का है, रत्नत्रय पवित्र थे, ये स्वभाव से अशुचि अपवित्र ये शरीर है, लेकिन रत्नत्रय के द्वारा ये शरीर पवित्र माना जाता है। और जब ये शरीर रत्नत्रय के द्वारा पवित्र हो जाता है तब यह लोग भी इस शरीर की वंदना करते, पूजा करते, स्तुति करते, स्तवन करते। क्योंकि ये शरीर पहले तो अशुचि था, उसकी पूजा कोई नहीं करता, लेकिन रत्नत्रय आते ही आप फिर ये देखते हैं कि अरे ये तो रत्नत्रय से विभूषित ये पर्सनैलिटी है, तो तुरंत आप जाकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। यही तो है कि रत्नत्रय से यह शरीर पवित्र माना जाता है और इस रत्नत्रय से आत्मा को शुद्ध करने का एक तरकीब प्राप्त हो जाता है। इसलिए शरीर माध्यम धर्म साधन का, शरीर एक आत्म साधना का एक साधन है, माध्यम है। इसीलिए हम रत्नत्रय की आराधना करके हम अपने शाश्वत अविनश्वर से मोक्ष के लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस प्रकार यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन हमारे शाश्वत अविनश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। और
नहीं है तो चिंतन यदि और इस शरीर के बारे में करते रहोगे और जितना चिंतन करते चले जाओगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नई चीज मिलती चली जाएगी और बार बार इस असुचि अपवित्र शरीर के बारे में चिंतन करते चले जाओ तो इस शरीर के प्रति ग्लानि भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जब शारीरिक सुखों की आप प्रयत्न करते हो तो आपको कब तक ये नहीं होता, जब तक कुछ समय उसका अनुभव कर लेते हैं उसके बाद लगता रहे कुछ नहीं। जब डंडक की गति जब आता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, मुलायम लगता है, उसके ऊपर सोने का आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन सोते 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 1 घंटा हो गया, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, फिर इसके उपरांत जब नींद समाप्त हो जाती है फिर तो थक जाते, फिर वह गद्दी भी तुम्हारे चुभने लगती है, वह डंडक की गद्दी है, फिर भी उसमें तुम्हें वह सुख और शांति नहीं मिल पाती। जब टेंशन में होते हो, राग कषाय में उलझे रहते हो, तब वह डंडक की गद्दी में भी तुम्हें सुख नजर नहीं आएगा। इसीलिए तो ये है कि केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते हुए अपावन निशिदिन मर जारी। हमेशा ये मर बहने वाला ये शरीर है, इसके बारे में देखो। काया की मैली थैली से घृणा कभी मत करना, काया की मैली थैली से घृणा कभी मत करना, छिपा आत्मा का हीरा इसमें अनमोल समझना। देखो इस शरीर के भीतर ये घृणा की थैली नहीं है, मैली थैली नहीं है, इसके भीतर छिपा हुआ हीरा अनमोल है, उसको हमें समझना है। क्योंकि इस शरीर के भीतर जैसे कोयले के खान में हीरा होता है और वो हीरे की कीमत कुछ अलग होती है, उसकी महिमा अलग होती है, और उसी प्रकार इस शरीर के भीतर भी एक हीरा है और वो आत्म शुद्धात्म रूपी हीरा है, लेकिन अभी वह अशुचि में शरीर के साथ उसका संबंध है, इसीलिए अशुद्ध अवस्था में हीरे वो कोयले की खदान में पड़ा हुआ है, इसलिए कोयले की खदान से उसको निकाल करके अब रत्नत्रय के गोदाम में उसको रखना है और वहाँ पर उसको साफ सुथरा करना है। और रत्नत्रय के मार्ग पर जब उसको रखेंगे तो उसमें निखार आता चला जाएगा। और उस अनगढ़ हीरे के पत्थर को जब तराशने लगेंगे, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपे रत्नत्रय से तराशते चले जाओगे तो उनमें एक निखार आता चला जाएगा और अनेक पहलू उसमें बनते चले जाएंगे, अनेक आकार को धारण करता चला जाएगा और उसमें ऐसे एक वह अमूल्य कीमत वाला हीरा निकल करके बाहर आ जाएगा और वह हीरा ही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और जिन शासन की महिमा को चांद लगा देगा। इसलिए उस शरीर के भीतर छिपी हुई इस आत्मा को समझ करके हम अपना आत्मा का आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होंगे, तभी हमारा आत्मा का उद्धार होगा। यही भावना के साथ जय गुरु महाराज पावन सागर जी महाराज की जय।